डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यों ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है? उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, हमको पहले ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बड़े ध्यान से समझना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये कैसे पता चलता है कि किस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन होगी वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो प्लीज़ फोकस करके चलिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, तो हमें केवल सॉल्यूशन देखना है। पहले क्वेश्चन को समझता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स विद PSR ऑफ 532। जनरल रेशियो दे रखा है, PSR दे रखा है। देयर कैपिटल बैलेंसेस वर ऑफ 78, 84 एंड 108,000 रेस्पेक्टिवली ऑन विच डेट? 31 मार्च की डेट पे आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। अच्छा, वैसे एक चीज समझने वाली है कि 31 मार्च तो लास्ट ईयर की भी होती है और 31 मार्च इस ईयर की भी होती है, यानी कि 31 मार्च हो सकता है ओपनिंग भी हो सकता है क्लोजिंग भी हो। अभी तक हमें कोई भी चीज क्लियर नहीं है। ऑन अराइविंग एट दीज फिगर्स, इस लाइन का मतलब यह है कि इन फिगर्स तक पहुंचने के लिए, जब ये लाइन ये बोलती है कि इन फिगर तक पहुंचने के लिए, यानी कि ये एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो ये जो तीनों बैलेंसेस दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दे रखे हैं। तो बेसिकली जब क्वेश्चन आपको क्लोजिंग बैलेंस की बात बोल रहा है, ओपनिंग बैलेंस की बात नहीं बोल रहा है, और नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन बन जाता है कि हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट करें। अगर हम ओपनिंग कैपिटल नहीं कैलकुलेट करेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन से ऑन अराइविंग एट दीज फिगर्स, जनरली यही लाइन आपके क्वेश्चन में लिखी हुई होगी। तो ऑन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर एडजस्टेड। इन फिगर्स पे पहुंचने के लिए प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट किया गया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज सोचने वाली है, समझने वाली चीज है कि जब हम क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, तो हम ओपनिंग कैपिटल से जो रूट लेके चलते हैं वो यहाँ पे देखिएगा ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, और उसमें से हम लेस करते हैं ड्राइंग्स। तब जाके हमारे पास में क्या बचती है? हमारे पास में आती है क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारा एक बेसिक रूट है, ठीक है? ये क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का एक बेसिक रूट है। इस रूट से हम क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। बट यहाँ पे जब क्वेश्चन जो है एक रिवर्स कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, तो हमें अब ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी होगी। किन किन की ढूंढनी होगी? हमारे तीन पार्टनर्स हैं, C, B और A। मैं हमेशा यहाँ पे उल्टे तरीके से लिखूंगा CBA, क्योंकि पहले मुझे ये लाइन की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ कितना स्पेस चाहिए, फिर B की, फिर A की, और लास्ट जो बचता है वो यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। देखिए, जो भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको पहले सबसे पहले मेंशन जरूर करें। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दिस इज calculation of opening capital। बड़े ध्यान से समझो। आइए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर एडजस्टेड। अब इस थोड़ा सा इसको यहाँ पे ध्यान से समझता है। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड किया था और ड्राइंग्स माइनस की थी, तब क्या आई थी? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल से वापस रिवर्स मोड में चलने के लिए क्या करेंगे? जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ बढ़ेंगे तो जो चीजें प्लस हुई थी वो माइनस हो जाएगी, और जो चीजें माइनस हुई थी वो प्लस हो जाएगी। इस तरीके से हमको रूट लेके चलना है। तो आइए बेटा, क्या करेंगे? हियर इट इज आवर क्लोजिंग कैपिटल। डन। क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है? ऐड करना है आपको ड्राइंग्स, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन बाय द क्वेश्चन, ऐड कर देंगे, और लेस करना है आपको प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट का वैल्यू होगा उसको हम लेस कर देंगे। ये तीनों चीजें कंप्लीट करते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाइए ओपनिंग कैपिटल। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन की कैटेगरी में, देखिए, इसी क्वेश्चन के बेस पे आगे पास एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है वो कनेक्ट होगा। जब आप पास एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जब हम उसकी वीडियो बनाएंगे, तो पास एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से कनेक्ट होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है? इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैवंट बीन प्रोवाइडेड फॉर। तो बेसिकली हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पास एडजस्टमेंट भी कहीं ना कहीं काम आएगा, और बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझें।
प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर एडजस्टेड, ठीक है, तो प्रॉफिट और ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट कर दिया था, हम उसको रीएडजस्ट करके क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। अब आए तो ये ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में पहले मैं ले लेता हूँ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 78, 84 एंड 108,000। आप चाहें, आपको ये लगता है कि ये फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी वे में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं ड्राइंग्स की तरफ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का डेटा क्या है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म 84,000 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। 84,000 को आपने पीएसआर में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 532 में। देखो 5 का मतलब क्या होता है, 5/10, और 5/10 का मतलब क्या है यहाँ पे, हाफ, तो 84 का हाफ हो जाता है 42 का हो गया मेरा प्रॉफिट, जिसको मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। दूसरा सेकंड है 84 का 3 और 2 निकालना है, 3 को हम बाद में निकालेंगे, 2/10 का मतलब होता है डबल करके एक जीरो हटाना है, ठीक है ना, डबल कर देता हूं और एक जीरो मेरे को हटाना है। तो आइए 84 का डबल होता है 8 2 16, 4 2 8, तो 16,800, ये हो गया हमारा सेकेंड वैल्यू। अब लास्ट वैल्यू जो है वो इसमें से इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा, 42 में से 16 चले गए, 26 बचे, 26,000 में से 800 गए, 25,200 रुपीज, ये वैल्यू हमारी बनती है। अब हम चाहें तो इसको रीचेक भी कर सकते हैं, कैसे, 84 3 ये जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब आपके दिमाग में चलने वाली चीज़ें हैं, उससे आपको माइंड आपको प्रिपेयर करके चलना है कि कैसे होगा। तो 84,000 का 3 टाइम्स करना है, तो 8 3 24, 4 3 12, सो ये वैल्यू आ जाती है 252, और जीरोस मुझे पता है कि एक जीरो तो 10 में चला जाएगा, तो 2 जीरोस मेरे यहाँ बचेंगी, ये हो गया मेरा वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू मेरा करेक्ट है। अब बढ़े, पार्टनर्स ड्राइंग्स वर 24,000 की इनकी ड्राइंग्स थी, यहां 60,000 की ड्राइंग्स थी, और यहां पे ड्राइंग्स थी आपकी 36,000 एज गिवन बाय द क्वेश्चन। ये हो गया हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट सेट कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है, और ओपनिंग कैपिटल की सारी वैल्यूज यहाँ आ गई है। अब मुझे केवल प्लस माइनस करना है, लेट्स डू द प्लस माइनस। 42 और 24 जब भी देखो केवल अमाउंट स्विच होते हैं, जैसे डिजिट की पोजीशन स्विच हो गई, 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, तो इनका जो गैप है वो 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि इनका गैप जो है वो या तो 9,000 हो सकता है, या 18 हो सकता है, या 27 हो सकता है। तो मुझे जो गैप यहाँ पे लग रहा है वो 18,000 है, 18,000 माइनस करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली टोटल ज़्यादा है। 78 में से 18 गए तो 60,000 पीस। आप अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कैलकुलेशन जल्दी होगी आपसे। अब बढ़ते हैं आगे, हियर इट इज 80 एंड 60 इज 140, ठीक है, 80,000 और 60,000 140 होता है, 140 प्लस 4 इज 144, 144 में से 20 चले गए 124, 124 में से 5 गए, ठीक है, तो ये हो गया 119, 119 में से 200 गए 118,800, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल फॉर बी। सी के केस में कैलकुलेशन करता, 108 प्लस 36 इज 144, कितना हो गया, 108 प्लस 36। वैसे आप 36 को डायरेक्ट यहाँ नहीं करना चाहे तो यहाँ पहले रिड्यूस कर दीजिए, 36 में से 16 चले गए, 20,000 बचे, तो ये हो जाएगा 1,08,000 प्लस 20 इक्वल टू 128, 128 में से 800 गए तो 127,200। देखिए जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब इस पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। It was found that interest on capital at the rate 8% per annum haven't provided for। ये बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना चाहिए था, ये सारे एडजस्टमेंट कर लिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum की रेट से देना था, नहीं दिया। तो आपको कैलकुलेट करना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो योर वर्किंग्स। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेता है। तो पहले नाम ले लेते हैं ए का, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, ये आ गया आपके पास में 4,800 इसका इंटरेस्ट। बी के केस में इंटरेस्ट आ जाएगा 118,800 मल्टीप्लाई बाय 8%। अब देखो 8 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि डबल डबल एंड डबल। 3 बार अगर मैं डबल करूंगा, 2 जीरो में हटा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा।
1188 का मतलब क्या होता है? 1188 का मतलब होता है 1200 रुपीज़ में। ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सब आपके माइंड में कैलकुलेशन में चल सकता है। 1200 में से 12 रुपीज़ गए तो 1188 आता है। मेरे को इन सब का डबल एंड डबल करना है। 1200 का डबल 24, 2400 का डबल 48, 4800 का डबल 9600। ठीक है, 9600 में से 96 रुपीज़ अगर मैं हटा दूँ, क्योंकि वो भी 12 ही है, तो 9600 में से 96 रुपीज़ मुझे हटाना है, तो मेरे पास में बचेगा 9504। 9504 ये मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ रही है। क्लियर है? अब देख लेते हैं क्या ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। लेट्स डू इट। ये हो जाएगा 8 का 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 का 5, ये हो जाएगा आपके पास में 0 और ये 4, 9504। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉट एवर मैथड यू चूज फॉर द कैलकुलेशन, आप उसको यहाँ मेन पार्ट में कहीं शो नहीं करेंगे, रफ वर्क में शो करेंगे। जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। मेरे पास में कुछ शॉर्टकट तरीके हैं जो मैं हमेशा यूज़ में लेता हूँ। ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि मेरे 1200 और 12 का कॉम्बिनेशन काफ़ी ईजी तरीके से इसमें अप्लाई कर सकता है। सो द वैल्यू इज़ 9504। ये हो गया आपका इनका इंटरेस्ट। सी के इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगेन 127,200 मल्टीप्लाई बाय 8%। अब इसके लिए अगर मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे टिपिकल होने वाली है तो मैं कैलकुलेशन को सीधा सिंपल रखता हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 एंड 8 2 जा 16 अगेन। ये देखिए ये सिंपल सी कैलकुलेशन का पैटर्न हो गया मेरा। मैं लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन में चल रहा हूँ, यानी कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। कहीं पे भी लिख लीजिए, आपको वापस से ना डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी जब भी आप कैलकुलेशन करें, रफ में कैलकुलेशन करें, आप डेटास को एज इट इज कॉपी नहीं करें। उससे क्या होता है ना कि आपका रिपीटिशन बढ़ जाता है, काम को करने का प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाता है। तो प्लीज फोकस करें। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी कर लिया 6 यहाँ पे, 8 7 जा 56, 5 कैरी कर लिया 6 यहाँ पे, 8 2 जा 16। ये आ जाएगी वैल्यू मेरी। 8 और 1 9 होता है, 1 कैरी हो जाएगा तो 10, ये हो जाएगा 11, कोई कैरी नहीं है 1, ये हो जाएगा 7 एंड 6। तो वैल्यू आ जाएगी 10,176 रुपीज़। ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाले जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज़ 9772299955 इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, इधर द क्वेश्चन नंबर 26 और 27, जो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन के साथ में जो क्वेश्चन है उसको आप जरूर करें। एक बार ट्राई करके देखें, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।